प्रिय मित्रों, सुप्रभात सभी को। आज हम लोगों का जो विषय है, जो टॉपिक है, वो बीएड से हटकर है, बीएड विभाग से। जैसे हम लोग आज कुछ समाज के बारे में चर्चा करेंगे। आज सामाजिक न्याय की बात की जा रही है, तो सामाजिक न्याय को जानने से पहले हम ये जानेंगे समाज क्या है। अभी किसी से आप पूछिए तो लोग कहेगा कि व्यक्तियों का समूह समाज है। नहीं, व्यक्तियों का समूह समाज नहीं है, बल्कि समाज से तात्पर्य मैंने समूह के व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रिया से है। अर्थात समूह में जो व्यक्ति हैं उनका आपस में क्या संबंध है। जैसे हम आपको उदाहरण स्वरूप बताते हैं, एक मोटरसाइकिल के पार्ट को आप अलग कर दें, एक गाड़ी के पार्ट को, सभी पार्ट को अलग कर दें आप, तो आप उसको गाड़ी नहीं कह सकते हैं, एक पुर्जा कहेंगे। ऐसे ही व्यक्तियों का छोटा छोटा समूह है तो वो भीड़ कहलाता है, वो समाज नहीं कहलाता है। बल्कि जब वो सारी गाड़ी के सभी पुर्जे एक हो जाते हैं जोड़ कर उनको, तो उनको गाड़ी की संज्ञा दी जाती है। ऐसे ही जैसे गाड़ी के दोनों पहिए और ब्रेक हैंडल सब मिल करके काम करते हैं तब वो गाड़ी कहलाता है। ऐसे ही जब व्यक्तियों के बीच में आपस में अंतःक्रिया होता है, आपस में सोशल रिलेशन होता है, सामाजिक संबंध होता है, तो उसको समाज बोलते हैं। अब बात आती है सामाजिक न्याय की। तो सामाजिक न्याय के नाम पर आज सामाजिक अन्याय हो रहा है, ये मेरा मानना है। जब निराशा होती है तो सृजनात्मकता समाप्त हो जाती है। आज की जो स्थिति है वो कमोबेश स्थिति यही है। न्यायालय देखिए, न्यायालय सबके लिए है, खुला हुआ है, लेकिन क्या सबको न्याय मिल पा रहा है। अभी एक जस्टिस BN खरे का भी एक बयान आया था, हम किसी पेपर में पढ़ रहे थे कि जो है न्याय तो हिंदुस्तान में सबके लिए नहीं है, जिसके पास पैसा है उसके पास उसको न्याय मिलता है। तो सबको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप देखिए, मंदिर में जाने के लिए महिलाओं को न जाने देना, क्या ये सामाजिक न्याय है? ये अन्याय क्यों? आज हम आधुनिक युग में हैं। आधुनिकता की त्रासदी क्या है? क्या आधुनिकता की प्राइवेसी, क्या आधुनिकता है कि प्राइवेसी खतरे में है? आज खासकर महिलाओं की कह लीजिए आप। यूरोप में एक समय था, हम सभी जानते हैं, कि चर्च का प्रभुत्व था। चर्च की मान्यताओं के खिलाफ बोलने वाले को जिंदा जला दिया जाता था। आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता कालखंड में सोच का वर्गीकरण है। जब तक सोच नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ये आपको जानना होगा। धीरे धीरे पुनर्जागरण में वृद्धि हुई, या बुद्धिवाद का प्रादुर्भाव हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, और विज्ञान के विकास के साथ साथ लोगों में जागरूकता आई। अब यहाँ अध्यापक कहाँ? अध्यापक एक विशिष्ट व्यक्ति है। अध्यापक क्या कह रहा है? अध्यापक ने कहा कि क्या किया जाए। अध्यापकों की सोच है कि क्या किया जाए। तो सवाल यहाँ ये है कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये जो है आज एक तरह से सोचने का विषय है। सामाजिक न्याय आधुनिक युग की संकल्पना है। लोकतंत्र और कल्याणवाद का संबंध आज एक तरह से बहुत अच्छा आपस में नहीं है। वही राज्य अच्छा होता है जो अपने नागरिकों का ख्याल रखे, जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने देश के नागरिकों की जिम्मेदारी उठाए। लेकिन आज राज्य की कार्यक्षमता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। राज्य पर अविश्वास होते जा रहा है। जैसे सरकारी कार्य को प्राइवेट एजेंसी को देना, ये क्या है? अर्थात राज्य उस कार्य को करने में सक्षम नहीं है, प्राइवेट एजेंसियों को दे दीजिए और वो कार्य सक्षम हो जाएगा। तो फिर राज्य किस लिए, सरकारें किस लिए? सब प्राइवेट एजेंसी को दिया जाना है तो सरकार किस लिए? वो राज्य सबसे अच्छा आज माना जा रहा है।
जो सबसे कम काम करे। सारा काम आप प्राइवेट कर दे रहे हैं, तो आज आपके पास क्या काम है? आप खाली भत्ता लीजिए और संसद में हंगामा कीजिए, विधानसभा में हंगामा कीजिए, यही काम रह गया है। तो हिंदुस्तान में समाज धर्म से आधारित है। अब धर्म क्या है? धर्म वही है जो धारण किया जाए। तो धर्म क्या का आशय है कि हम अपने आप से जुड़े रहें, अर्थात हम अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से करें। और आज जो समाज पिछड़ा हुआ है वो पिछड़ों की वजह से पिछड़ा हुआ है। कहने का आशय यहाँ ये है कि हमने उनको मौका ही नहीं दिया, और मौका दिया भी जा रहा है तो उनको लाभ नहीं लेने दिया जा रहा है। आज समाज जो पिछड़े हुए लोग हैं समाज में, मैं किसी जात विशेष का बात नहीं करता हूँ, पिछड़े समाज में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी लोगों के लोग, जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग पिछड़े हुए हैं। तो आज तो ये विडंबना है। वैसे एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त ये है कि उसे करीने से तराशा जाए। अर्थात जो पिछड़ा हुआ है उसे हम मौका नहीं दे रहे हैं, उसे मौका दिया जाना चाहिए। तभी एक तरह से सही माने में समाजवाद आएगा। हमने अपने देश को, आज हम सोचते हैं देश ने हमारे लिए क्या किया। अरे ये सोचिए पहले कि हमने देश के लिए क्या किया है। हमने क्या अपने देश के लिए कुछ ऐसा कार्य किया है? हम अपने देश के प्रति कितना वफादार हैं, हम अपने कर्तव्यों के प्रति कितना वफादार हैं। भारतवर्ष में जो सामाजिक न्याय की संकल्पना है वह अधिकार मूलक नहीं, कर्तव्य मूलक है। कर्तव्य और अधिकार दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन विडंबना यह है कि आज हम अपने अधिकारों को जानते हैं, इन कर्तव्यों को भूल रहे हैं। तो आज हमें अपने कर्तव्यों को जानना होगा, और अपने कर्तव्यों को कर कर हम अपने सामाजिक न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। कहने का आशय यहाँ ये है कि हम अपने अधिकार के प्रति जागरूक हैं पर कर्तव्य के प्रति नहीं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मजबूत कारण है कि हमारा इतिहास, हम अंग्रेजों के समय गुलाम थे और मुगलों के समय भी गुलाम थे। ये आवश्यक नहीं कि आप आज जो है वही उसी स्थिति में रहें। कहने का आशय यहाँ ये है कि हमें अपने मानसिकता को बदलना होगा। जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हैं। सामाजिक न्याय हमारे देश में अभी पूरी तरह से नहीं है। हम एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जिसका रीढ़ सामाजिक न्याय पर आधारित हो। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये हमारे संविधान की रीढ़ है। और समता, ममता, क्षमता और नम्रता ये व्यक्तियों में होना चाहिए। तो फ्रांस में क्यों? फ्रांस में जो सामाजिक न्याय की कल्पना आई थी वो भूखे लोगों के कारण आई थी, और भारत में जो आया वो टाई बेल्ट कोट पैंट वालों ने लाया। तो कहने का आशय यहाँ ये है कि भारत में ऊपर से नीचे की तरफ आई सामाजिक न्याय, और फ्रांस में नीचे से ऊपर की तरफ आई। फ्रांस में क्या हुआ कि बैस्टिल के पतन के बाद सामाजिक न्याय आई। रानी ने क्या कहा कि लोग भूखे हैं तो रोटी नहीं तो ब्रेड खाएं, अर्थात उनको गरीबी पता ही नहीं था। वही स्थिति हमारे यहाँ भी धीरे धीरे होती जा रही है, क्योंकि हमको ये सोचना होगा कि जब ऊंचाइयों पर पहुँचते हैं तो काफ़ी नज़दीक आते हैं। इसलिए हमें समाज को ऊंचाइयों पर ले जाना है, जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी लोग एक साथ मिलकर के देश का विकास करें, सामाजिक न्याय की संकल्पना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही अपनी बात को समाप्त करते हैं, फिर आगे चर्चा होगी।